हमने पिछली क्लास में देखा था कि 9 तत्व में से सिर्फ 2 ही तत्व बाकी हैं। एक आश्रव तत्व हमारा बाकी है और दूसरा हमारा संवर तत्व। ये 2 तत्व हमारे बाकी हैं। ओके, वैसे तो मैं ये दोनों तत्व साइमल्टेनियसली किसी वजह से लेना चाहती हूँ, बिकॉज ये दोनों साइमल्टेनियसली समझोगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले मैं इसमें ना आज की क्लास में मैं क्या करने वाली हूँ, ये दोनों टॉपिक मैं चालू कर रही हूँ। आश्रव और संवर दोनों तत्व मैं चालू कर रही हूँ पढ़ाना। मैं इसको स्लो मोशन में पढ़ा रही हूँ। आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो, क्योंकि इसमें बहुत एप्लीकेशंस है। जनरली क्या होता है, कभी भी कोई टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ ना, तो टॉपिक की पहले मैं थियोरी पढ़ाती हूँ, थोड़ी सी जितनी भी मुझे पता है ना उतनी थियोरी पढ़ाती हूँ, आगम से रिलेटेड थियोरी पढ़ाने के बाद मैं उसका अनेकांतवाद से एप्लीकेशन करके पूरा डिटेल में एप्लीकेशन सिखाती हूँ। एप्लीकेशन करने के बाद एंड में मैं भेद विज्ञान सिखाती हूँ कि आपको क्या करना है, मतलब श्रावक को उस एंगल पे क्या करना है, ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो जनरली भेद विज्ञान लास्ट में आता है। बट ये दोनों तत्व में आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द थियोरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द भेद विज्ञान फर्स्ट। इसका वजह क्या है कि हम लोगों को ये दोनों अक्षर जो आश्रव और संवर है ना, दिखाई देने चाहिए क्लियरली कि हो क्या रहा है। तो आज की क्लास मेरी यही वर्ड समझने के लिए है। ये दोनों अक्षरों को समझोगे आप। आश्रव वर्ड दिखना चाहिए, आंखों से दिखना चाहिए, सिर्फ थियोरी नहीं। थियोरी में तो मैं आपको बोलूंगी आश्रव क्या होता है, आप सब लोग हाथ उठा के बोलोगे यार करम मार के चिपक रहे हैं। आई डोंट वांट द थियोरी। मैं चाहती हूँ आप कुछ करो और करम आके आपके चिपकना चालू कर दें, तब आपका दिमाग फ्लैश करे कि ये मैं आश्रव हो रहा है। उस लेवल का आंखों से देखने की कैपेसिटी जो बोलते हैं ना, जैसे तीर्थंकर भगवान को चक्षु दयानम बोलते हैं कि वो हमको ज्ञान रूपी आंखें देने वाला पर्सन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये आश्रव और संवर को का कॉन्सेप्ट आंखों से दिखना चालू हो जाए आज आपको। ठीक है, सो आज क्या जो क्लास होगी ना, उसमें मैं मेरी भाषा बोलूंगी। मेरी का मतलब है आश्रमा जैसे भाषा बोलती है। इसमें आगम से ही उठाया गया है, मैं कुछ अपने पॉकेट से नहीं बोल रही, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। बट इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मेरी भाषा में इसीलिए है कि आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, थियोरी बहुत फास्ट समझ में आ जाएगी, खट 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 समझ में आ जाएगी। बट पहले थियोरी करूंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो आज की क्लास में अपन बहुत स्लो जाते हैं। आपको नहीं समझ में आए, आप अपनी किताब में साइड में कोने में सवाल लिखना चालू कर दो, बीच में मत पूछो, क्योंकि मेरे को शायद 1 घंटा तो अभी चालू करने में ही लग जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। तो आप लोग आपके जो भी आपको नहीं समझ में आए सवाल आप किताब के कोने में लिख दोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी क्लास के एंड तक आपके खुद के सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे। और नहीं मिले तो मेरे से पूछ लेना, क्लास के एंड में मैं आपको दे दूंगी। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट एंड आई एम गोइंग वेरी स्लो। मैं मेरी भाषा में आपको आश्रव और संवर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थियोरी जब पढ़ेंगे तब भी समझाऊंगी, पर आज लेमैन की लैंग्वेज से सुनना चालू कर दो। ओके, महावीर स्वामी भगवान ने यदि 9 तत्व बताए, 9 तत्व बताए, इसका मतलब सब तत्व अलग अलग हैं। हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, याद रखना, मैं आज भेद विज्ञान सिखा रही हूँ आपको, भेद विज्ञान से सिखा रही हूँ, जो हमेशा आखिरी में सिखाया जाता है। आज मैं स्टार्ट उससे कर रही हूँ कि मैंने थियोरी भी नहीं पढ़ाई है, बट आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं कर रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान ने जब 9 तत्व बताए, तो भगवान ने ये भी बोल दिया कि भाई ईच तत्व अलग अलग है, खिचड़ी नहीं है, सबका आपस में रिलेशनशिप है। ओके, बट कोई ओवरलैप नहीं करता है, मतलब किसी के ऑपरेट होने से कुछ और ऑपरेट हो जाएगा, किसी के ऑपरेट करने से दूसरा ऑपरेट नहीं हो। ऐसे भी मतलब जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं ना, 2 + 2 = 4, ओके, एंड 2 - 2 = 0, ये मैथ्स के फिक्स्ड फॉर्मूला है। जैनिज्म में भी 9 तत्व के फिक्स्ड फॉर्मूला है। ओके, कि यदि आप कुछ धर्म की अट्ठाई कर रहे हो, यदि आपने मोक्ष के लिए किया, तो इसके साथ कौन से 2 तत्व ऑपरेट होंगे, संवर भी ऑपरेट होगा, निर्जरा भी ऑपरेट होगा, राइट। बट पुण्यानुबंधी, पुण्य की अपेक्षा पुण्य का बंध होगा, बट पुण्य खुद ऑपरेट नहीं होगा, खुद ऑपरेट
स्टैंड अलोन तत्व ऑपरेट नहीं होगा, ये भी सीख चुके हैं हम लोग। बट यदि आप 28 करते हो और आप इसलिए करते हो कि हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पैसे मिल जाए या बीमारी ठीक हो जाए, यदि आप चाहते हो कि पुण्य तत्व ऑपरेट हो, तो याद रखना ना मोक्ष ऑपरेट होने वाला है ना संवर ऑपरेट होने वाला है। तो ये फॉर्मूलाज हैं। एक तत्व के ऑपरेट होने पे कौन सा तत्व ऑपरेट हो ही नहीं सकता, राइट? या कौन सा तत्व ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है कि एज अ सब्सिडरी ऑपरेट होता है। ये सब रूल्स है ना 9 तत्व के फिक्स्ड है। ओके, इन सब रूल्स को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक काम है कि एज अ श्रावक आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपकी आत्मा में बैठ जाए, तो ही तो आप अपनी गलतियां पकड़ोगे कि हाँ मरे मैंने तो गलती कर दी। और गलतियां हर आदमी करता है। कब तक गलती करेगा? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा आप सब गलतियां करोगे। इसलिए मेरा क्या काम है कि आपको गलतियां पकड़ना सिखाना है। मुझे ये फॉर्मूला कहाँ जहां जहां गलत होते हैं ना, आपको खट से पता लग जाएगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, उस अपेक्षा से आश्रम और संवर को कैसे डिफरेंशिएट करो, क्या है रूल्स, वो समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं इसके लिए ये वर्ड आश्रम का मीनिंग क्या है, तो आप देखोगे कि आश्रम वर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, इसके द्वारा कर्म आत्मा की ओर आते हैं और चिपक जाते हैं। मतलब ये आश्रम का मतलब क्या हुआ? कर्म आए और मेरे ऊपर कर्म चिपक गए। चिपकने का जो प्रोसेस, आके चिपकने का प्रोसेस है, उसको भगवान ने आश्रम बोला। तो आश्रम में देखो मेरे हाथ का मूवमेंट मैं कैसे कर रही हूँ, आए और चिपक गए, इट्स कमिंग एंड चिपक रही है। अंडरस्टूड? हाथ का मूवमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको विजुअलाइज नहीं करोगे ना तो आपको डर भी नहीं लगेगा। आगे चल के ना आपको ये आश्रम से भी डर लगेगा और पाप कर्म करते हुए भी डर लगेगा, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि अरे कर्म आके चिपक रहे हैं, फिर आपको डर लगेगा, आप बोलेगा नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं। ओके, इसीलिए हैंड मूवमेंट से आश्रम मतलब कर्म आ रहे हैं मेरे पे चिपक रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। ओके, आश्रम का मतलब समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट तत्व क्या है? संवर तत्व। भगवान ने इसके बारे में क्या बोला? आत्मा की ओर आते हुए कर्मों नहीं आने देना। मतलब मैं जो मेरे पर आश्रम जो हो रहे थे, जो कर्म आ रहे थे, मैंने उनको ब्लॉक किया। ब्लॉक का मतलब होता है अपने आप को डिफेंड किया, और वो जो कर्म आ रहे थे मेरी आत्मा पे चिपकने के लिए, उन कर्मों को मैंने आत्मा से चिपकने नहीं दिया। इज दैट ओके? हाँ, तो मैं उसको ऐसे करती हूँ, कर्म आ रहे हैं, आश्रम हुआ और स्टॉप कर दिया, मतलब आई ब्लॉक्ड इट, आई जस्ट ब्लॉक्ड इट एंड आई डिड नॉट लेट एनीबॉडी अंडरस्टैंड। इसको मैं दो मेटाफर से समझाने की कोशिश करती हूँ। दो मेटाफर, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये दोनों मेटाफर आगम से उठाए हुए हैं, मैं अपनी पॉकेट से नहीं बोल रही। ओके, पहला मेटाफर ये है, 9 तत्व को ना बोट की अपेक्षा सिखाया गया है। एक बोट है, मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, जनरली लोग क्या समझते हैं, संवर और निर्जरा ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें है ना, संवर और निर्जरा, पर दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए एक महावीर स्वामी भगवान ने बोट का एग्जाम्पल लिया कि बोट जो है वो अजीव तत्व है, उसमें बैठा हुआ जो नाविक है वो जीव तत्व है। बोट में किसी वजह से एक होल हो जाता है, तो क्या होता है, जो पानी है नदी का वो बोट के अंदर आना चालू हो जाता है। तो बोट के अंदर जो पानी आ रहा है उसको आश्रव बोला। मतलब होल हो जाने से पानी अंदर आ रहा है ना बोट के, आश्रव समझ में आ गया, पानी अंदर आ रहा है। तो पानी को कर्म समझ लेना, कर्म बोट में आ रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे ऊपर कर्म आएंगे तो मैं तो बर्बाद होंगी ना। जैसे बोट के अंदर पानी आएगा तो बोट का क्या होगा, बोट भी तो डूब जाएगी ना। ओके, बोट भी तो बर्बाद हो जाएगी ना। उस अपेक्षा से जब होल होता है पानी अंदर आता है उसको आश्रव बोला। ओके, अब क्या करते हो, आपको पता है कि आप डूब जाओगे बोट के अंदर, तो आप एक मग्गा लेते हो, पानी से भरते, मतलब बोट के अंदर से मग्गा भरते हो और पानी बाहर फेंकते हो। उससे क्या होता है, जितना पानी आ रहा था उतना बाहर फेंकना चालू कर दिया आपने। सो आप डूबोगे नहीं ना। क्यों नहीं डूबोगे? क्योंकि पानी फेंक ही जा रहे हो आप बाहर।
तो डूब नहीं रही है बोट। इस डब्बे को पानी भर के बाहर फेंकने को कौन सा तत्व बोला भगवान ने? एनीबडी? निर्जरा। वेरी गुड, निर्जरा तत्व बोला। ओके, निर्जरा मतलब उठाया मैंने बाहर फेंक दिया। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जितनी मर्जी निर्जरा कर लूं, जितनी मर्जी निर्जरा कर लूं, जितना मग्गे से पानी बाहर फेंक रही हूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? पानी, बोट तो फिर भी डूबी रही है ना, क्योंकि बोट में पानी तो लगातार आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको कुछ चीज लेके ना वो जो होल है ना उसको बंद करना जरूरी पड़ेगा। यू विल हैव टू क्लोज द होल। तुम दोनों तरफ तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो होल को बंद कर दो और मग्गे से पानी बाहर फेंको। ये जो होल बंद करने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब आश्रम से जो पानी अंदर आ रहा है, बोट से अंदर आ रहा है, उसको मैंने बंद कर दिया। भगवान ने उसको संवर बोला। समझ में आया? संवर तत्व बोला। हाँ, तो होल को बंद कर देना संवर तत्व है, और जो पहले जो कर्म, जो पानी भरा हुआ है बोट में, उसको उठा के बाहर फेंकना निर्जरा है। ये दोनों चीज, अभी संवर और निर्जरा अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ, क्या आपको दोनों की दोनों एक ही चीज दिखाई दे रही है अभी भी? एनीवे, सो ये दोनों अक्षर समझ में आ गए। आश्रय मतलब पानी अंदर आना, संवर का मतलब होता है वो जो होल है उसको बंद कर देना किसी भी वजह से। ओके, ये एक मेटाफर हुआ। दूसरे मेटाफर से, मतलब उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ आश्रय क्या है, संवर क्या है। ओके, मैं युद्ध में हूं, कोई मेरे पे तीर फेंक रहा है, मतलब बो एंड एरो से मेरे को हर्ट करना चाहता है। तो जब वो तीर कमान से मेरे ऊपर तीर फेंकता है, वो जो तीर जब मेरे ऊपर आता है, वो कौन सा तत्व हुआ? आश्रव। आश्रव तत्व हुआ। वेरी गुड। कर्म जैसे आते हैं वैसे तीर आ रहा है मेरी तरफ, ऑब्वियसली है वो मेरी बॉडी में घुसेगा, मैं मर जाऊंगी, वो आश्रव तत्व हुआ। बट वो बिफोर वो मेरे को टच करे, मैं एक शील्ड लेती हूँ और अपने आप को डिफेंड करती हूँ। शील्ड होती है ना, पहले जमाने में लोग तलवार, शील्ड और ये सब से खेलते थे। शील्ड एक तरह की प्लेट होती है बड़ी सी, उसको जब मैं आगे कर देती हूँ तो वो शील्ड क्या करती है, वो एरो शील्ड पे टकराता है और वो मेरी बॉडी को टच नहीं करता। तो जो शील्ड है वो संवर तत्व हुआ। संवर तत्व हुआ। अंडरस्टूड? तो अभी ये दो मेटाफर से आपको संवर तत्व समझ में आ गया, आश्रव तत्व समझ में आ गया। हाँ, ये दोनों तत्व अलग अच्छे अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्योंकि याद रखना, मेरे को तीर कमान यदि लग गया, आश्रव हो गया, मैं संवर नहीं कर पाई, तो फिर मेरे को क्या लगेगा, मेरे बॉडी में जख्म हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इलाज करना पड़ेगा। दैट विल बिकम निर्जरा तत्व। सो तीनों तत्व अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तीनों तत्व। हाँ, तो आश्रव और संवर में ना आपको अलग अलग दिखाई देता है। एक तो कर्म आ रहा है, एक को ब्लॉक करना है, तो इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो बहुत क्लियर है, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ आती है आप और मेरे जैसे लोगों को, कि हम लोगों को संवर और निर्जरा तत्व में खिचड़ी बन के रह जाती है। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं तो अट्ठाइयां करती रहती हूँ, मेरे तो वर्षी तप चलते रहते हैं, मैं तो एकाशने से ज्यादा खाना नहीं खाती हूँ, मैं तो ये रात्रि भोजन त्याग, मेरी तो तपस्याएं रहती है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना, अरे आश्रम आप तो बहुत धर्म करते हो, आप मुझे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ, जनरली संसार में हम लोगों को देखते हैं ना, तपस्याएं करते, जैसे ज्ञान में कोई बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, जैसे होते हैं ना कई लोग थोपड़ों में एक्सपर्ट होते हैं, कोई आगम कंठस्थ, इतने सारे आगम कंठस्थ कर लिए होते हैं कई लोगों ने, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं समाज में कि आप बहुत धर्म कर रहे हो। कभी ध्यान से सोचो, मैं 28 करती हूँ, वर्षी तप करती हूँ, एकाशने करती हूँ, वो अनशन नाम का, निर्जरा नाम का तप है। ओके, हाँ, मैं व्रत पचखान करती, सॉरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा करती हूँ, तो मेरे में क्या होता है,
तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मेरे मेरे ये वो भी निर्जरा है। आई बिकम फेमस एज अ धर्म करने वाला पर्सन, एवरीबडी अप्रिशिएट्स मी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए आप अपने उपाश्रय में आसपास, आपकी फैमिली में जो ज्यादा तपस्याएं कर रहा होता है, निर्जरा का भेद जो ज्यादा ऑपरेट कर रहा होता है ना, उसको धर्मी मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि नहीं मान लिया जाता है? ओके। और हम और आप भी निर्जरा को ही धर्म समझ के बैठे हैं, है ना? बट महावीर स्वामी भगवान ने संवर नाम का एक तत्व बनाया और उसको बोला कि ये निर्जरा से बहुत डिफरेंट है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर, वेरी डिफरेंट। और भगवान ने इसको निर्जरा से बड़ा तप बोल दिया, निर्जरा से बड़ा तप बोल दिया। तो आप महावीर स्वामी भगवान को क्या बोलोगे? महावीर स्वामी भगवान व्हाट? वर्षित तप करना वाला, अठाई करने वाला और आगम कंठस्थ करने वाले से कहीं गुना ज्यादा ग्रेट आदमी वो है जो संवर करता है। आप ऐसे पूछोगे ना महावीर स्वामी भगवान को, भगवान ये क्या सिखा रहे हो? हाँ, पर भगवान ने संवर तत्व को निर्जरा तत्व से भी कहीं गुना बड़ा बता दिया। ओके, समझ में आ रहा है? संवर तत्व इज बिगर देन निर्जरा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं वर्षी तप करके, अठाइयां करके, इतनी सारी तपस्याएं करके, मान लीजिए मैं मोक्ष मार्ग में 4 कदम आगे बढ़ी है ना, रोज रोज 4 कदम आगे बढ़ रही हूँ ना, हाँ। बट कर्म मेरे ऊपर आके चिपक रहे हैं, मतलब आश्रव हो रहा है और मैं संवर नहीं कर रही, मतलब पाप मेरा चालू है, कर्म आके चिपक रहे हैं मेरे को, हाँ। ऐसा करके मैं पूरे दिन में 20 कदम यदि पीछे जाती हूँ, मेरा सवाल यह है मैं मोक्ष कब पहुंचूंगी? धर्म करके मैं 4 कदम आगे पहुंची और अधर्म करके मैं 20 कदम पीछे गई। मेरा सवाल है मैं मंजिल तक कब पहुंचूंगी, मोक्ष तक कब पहुंचूंगी? बताइए जवाब। जब निर्जरा करेंगे। किसने जवाब दिया निर्जरा करेंगे? मैं, रजनी। किसने? रजनी। रजनी। रजनी, you are totally wrong. You didn't even hear my question. You are, तुम्हारा कहाँ है? Your mind is not here in the class. Listen to my question again. Yes. You should have heard the question properly. Anybody else wants to answer? शोभा जी, नहीं विजयश्री जी। जब संवर करेंगे पहुंचेंगे नहीं, पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि नहीं जब पाएंगे, कदम जो जरा चल रहे हैं पहुंच नहीं पाएंगे। Very good. पहुंच ही नहीं पाएंगे। पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं 4 कदम धर्म करके आगे बढ़ती हूँ और 20 कदम मैं अधर्म करके पीछे बढ़ जाती हूँ, तो मैं मोक्ष में पहुंच ही नहीं पाऊंगी। सोचो, -16 स्टेप्स में हूँ। ओके, और जनरली लोग यही गड़बड़ कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली वेयर पीपल आर मेकिंग अ मेस, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग अहेड। आपने कभी एक चीज नोटिस की? आपके बच्चे एग्जाम्स देके कॉलेज एडमिशंस करवाते हैं ना, तो कहीं कहीं कॉलेज एडमिशन में ना नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब यदि आप सही आंसर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट यदि आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। बट यदि आपने तुक्का मार के आपने गेसवर्क किया और यदि वो गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अंडरस्टूड? सो लोग उसी में, उनका लोगों का नेगेटिव मार्किंग में भी बाजा बच जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, ये चीज को समझने की कोशिश करो। आपने धर्म कितना किया, मतलब धर्म कितना किया, उससे ये सेंटेंस लिख लो कहीं पे, राइट इट डाउन। धर्म कितना किया, उससे अधर्म कितना रोका, इज मोर इंपॉर्टेंट।
धर्म कितना किया उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधर्म कितना रोका। ओके, आपने और मैंने असंख्यात क्या अनंत बार हम साधु बने हैं, साधु जैसी चर्या की है, फिर भी आप और मैं मोक्ष में क्यों नहीं है? निर्जरा कितनी की, साधुपना पाल लिया, कितनी तपस्याएं की, कितनी मास खमन कर लिए, कितना सब कुछ कर, निर्जरा का कितना सब कुछ ऑपरेट कर दिया, फिर भी आप और मैं सिद्ध शिला पे क्यों नहीं है? तो भगवान कहते हैं धर्म कितना किया मतलब निर्जरा कितनी की, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधर्म कितना रोका, मतलब संवर क्यों ऑपरेट नहीं किया। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस आपको? हाँ, ओके। मैंने साधुपना पाला, मैंने श्रावकपना पाला, डेफिनेटली मेरी तो निर्जरा हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, पर जरूरी नहीं संवर भी ऑपरेट हो, संवर ऑपरेट करना पड़ता है, इट्स नॉट एन इजी जॉब। ओके, सो आई एम गोइंग बैक टू टीचिंग द डिफरेंस। आज अभी मैं आपको आश्रम को हटा दो साइड में, आश्रम में आई कम टू द नेक्स्ट क्लास। आज मैं आपको दो चीजों में डिफरेंस बता रही हूँ, संवर और निर्जरा तत्व में डिफरेंस बता रही हूँ। आप एक काम करिए, क्या कागज है ना, उसमें एक साइड संवर लिखिए, एक साइड निर्जरा लिखिए, बीच में लाइन मारिए और डिफरेंस लिखना चालू कर दो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों एक चीज नहीं है। See, this is how I have written down. मैंने संवर यहाँ लिखा है, एक साइड निर्जरा लिखी है, और मैंने डिफरेंशिएशन लिखी है बहुत सारी। आप बोलोगे भैया आश्रम और संवर टॉपिक है तो मैं निर्जरा क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आश्रम बहुत आसान है, निर्जरा और संवर ये दो तत्वों में भेद विज्ञान समझ में आ जाएगा ना, तो संवर का कॉन्सेप्ट बैठेगा और आपको समझ में आएगा कि संवर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाता है। ओके, तो आज की पूरी क्लास मेरी है संवर और निर्जरा में भेद करना। ओके, दो तत्वों में भेद कर रहे हैं। ओके, तो संवर का मतलब होता है स्टॉपिंग कर्म, ये तो पता लग गया ना, आई एम ब्लॉकिंग द कर्म, स्टॉप कर रहे हैं। और निर्जरा का मतलब क्या होता है? रिमूविंग द कर्म, रिमूविंग। ओके, इसका मतलब क्या? संवर जो है ना प्रेजेंट टेंस में ऑपरेट होता है, और निर्जरा जो है पास्ट के कर्मों की पे ऑपरेट होता है, पास्ट के कर्मों का होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरे ऊपर निषेक रचना बनी हुई है, मैं जब कोई भी तप करती हूं, मैंने 28 की, तो जितने भी मैंने कर्म बांध रखे हैं ना, उनमें रसघात स्थितिघात होता है, मतलब मेरे कर्म हटते हैं, वो निर्जरा है। तो निर्जरा में मैं कोई भी तपस्या करती हूँ ना, मेरे पास्ट के बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है, सब में रसघात स्थितिघात हो रहा है, राइट? बट संवर जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में ऑपरेट हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस? अभी उसका असर पड़ रहा है, अभी, वो पास्ट की चीजों का नहीं होता है, वो अभी का होता है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। निर्जरा हैज एन इफेक्ट ऑन पास्ट में जो मैंने कर्म बांध रखे हैं उन पे वो असर दिखाता है, बट संवर जो है प्रेजेंट टेंस पे ऑपरेट होता है। फिर से बोलिएगा। मैंने आपको क्या बोला सरस्वती जी? आप बुक के साइड में लिख लीजिए, आपको खटखट पूरी 1.5 घंटे की क्लास लगेगी दोनों में डिफरेंशिएट करने में। जो नहीं समझ में आए क्वेश्चन साइड में लिखो अपनी किताब में, ठीक है? ट्रस्ट मी सरस्वती जी, कॉन्सेप्ट बिठा रही हूँ अभी। हाँ, संवर में लिख लिया आपने कि ये प्रेजेंट टेंस में होता है और निर्जरा पास्ट टेंस में होता है।
तो पास्ट के जो कर्म मैंने बांध रखे हैं उसमें रसघात स्थितिघात होता है तो उसको निर्जरा बोल दिया जाता है। ओके, बट संवर में मैं निषेक रचना ही नहीं बांधती। देखिए इस पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूं तो कॉन्सेप्ट बैठेगा। ओके, आपने आप और मैं मिले कहीं पे, किसी वजह से आप और मेरी लड़ाई हो गई, आपने मुझे कुछ बुरा भला बोल दिया, होता है ना, ये जनरली होता रहता है। आपने जब मुझे बुरा भला बोला तो मेरा भी मन कर रहा है ना तुमको बुरा भला बोलने का, बट ना चलो ये अनादिकाल के संस्कार है, क्रोध मतलब आई एम वेरी एंग्री विद यू, आई वांट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली टू यू, मेरा मन कर रहा है मैं आपको 2 गाली दूं, ठीक है। उस वक्त यदि मैं सोचूं प्रेजेंट टेंस में कि यार जो ये गाली दे रहा है ना मुझे, ये भी कर्मों का उदय, चल छोड़ना, मेरे को अपने कर्म नहीं बांधने, चलना जाके धर्म कर लेती हूँ, हाँ चल इसको इग्नोर करती हूँ, इसको गाली नहीं देती, मैंने कीप माय माउथ शट। ये प्रेजेंट टेंस में मैंने रिएक्ट क्या नहीं किया, आई डिड नॉट रिएक्ट टू समबडी। ओके, तो इसको बोलते हैं संवर किया। ओके, बट क्या होता है, ऐसा होता नहीं है, अनादिकाल का संस्कार है कि कोई तुमको 1 गाली देता है ना तो तुम पहले बिना सोचे समझे सामने वाले को 10 गाली दे देती हो, मतलब मुंह पे नहीं भी दे पाओगे तो दिमाग में तो डेफिनेटली उसको 10 खरी खोटी सुनाई देती हो। जब हमने दूसरे लोगों को सुना दिया ना तो एक निषेक रचना बन जाती है अंडर आपकी आत्मा के ऊपर, ठीक है। फिर आप कमरे में आते हो और सोचते हो नहीं जवाब दिया, चुप रहती तो बेटर था। ये सब लोगों के साथ होता है, शोभा जी आपके साथ तो डेफिनेटली होता है, आपने एक बार बोला भी था, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है इस सिचुएशन में कि आपने एक निषेक रचना बांध ली, अब आप उसकी सिर्फ कमरे में आए, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सोचा नहीं यार उसने क्रोध किया तो मेरे को क्या जरूरत थी क्रोध करने की, मैं चुप रह जाती तो मैटर ही सॉल्व हो जाता, चुप रह जाना बेटर था, इग्नोर कर देना था, उसके सामने से भाग जाना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस, मैं क्यों मुंह खोला। फिर आप पश्चाताप करते हो। पश्चाताप करना आप देखोगे ना ध्यान से, निर्जरा का एक भेद है। ओके, फिर आप अंदर से पश्चाताप करते हो, फिर सॉरी बोलते हो या प्रतिक्रमण करते हो, ऐसे निर्जरा के बहुत सारे भेद जब यूज करते हो तो वो जो आपने कर्म बांधे थे वो कर्म हट जाते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम केस स्टडीज फ्रॉम आगम जस्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, 22 तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी भगवान का एक भाई था रथनेमी, और अरिष्टनेमी भगवान की शादी होने वाली थी रुजुला से, राजीमती भी उसको बोलते हैं, वो एक कंट्री की प्रिंसेस थी, और यहाँ पे अरिष्टनेमी भगवान भी मतलब देवर आल्सो प्रिंस एंड एवरीथिंग। जब अरिष्टनेमी भगवान उससे शादी नहीं करते हैं और दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आगे चल के रुजुला भी दीक्षा ले लेती है, मतलब वो साध्वी बन जाती है, और जो उसका जो भाई है रथनेमी वो भी दीक्षा ले लेता है, मतलब दोनों सब लोग दीक्षा ले चुके हैं। ओके, रोज सब लोग तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, एक दिन क्या होता है, रुजुला ऐसे जा रही होती है दूसरी साध्वियों के साथ अरिष्टनेमी भगवान के दर्शन करने, रास्ते में बारिश आ जाती है, ऑब्वियसली सब लोग थोड़ा हेवा केओस हो जाता है और सब इधर उधर भाग के ना जहाँ पे उनको छाया मिलती है वहां घुस जाते हैं। तो रुजुला एंटर्स अ केव, जो कि वो भीग चुकी होती है, तो उसका काम था कि अपने कपड़े को सुखाए, तो वो जैसे ही अपने कपड़े को थोड़े से उतार के वो जब सुखाने की कोशिश करती है, वहां बिजली कड़कती है और वो देखती है कि उस गुफा में पहले से ही जो दूसरे रथनेमी जो साधु बन चुके थे वो पहले से वहां पे कायोत्सर्ग में लीन है, वो पहले मतलब ही वाज देयर पहले से। देख याद रखना दोनों साधु हैं। ओके, पर बॉय एंड गर्ल साधु कैन नॉट बी टुगेदर, boy and girl shravak can be together, but boy and girl sadhus cannot be together in one place, matlab you need somebody else to be there according to brahmacharya rules. Okay, नवाड़ के अंतर्गत। anyway, अब बारिश है, कुछ किया नहीं जा सकता है,
जब रत्नेमी देखता है रुजुला को, तो उसको याद आता है कि इवन आई लाइक रुजुला. ओके, सो आफ्टर अरिष्णेमी भगवान हैड टेकन दीक्षा, रत्नेमी ने रुजुला को प्रपोज किया था और बोला था इट्स ओके इफ यू डोंट क्राई सो मच, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ. सो शी सेड नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, राइट, आई विल फॉलो हर पाथ. तो रत्नेमी हैड ऑलवेज लाइक्ड हर. उस वक्त रत्नेमी का वेद मोहनीय कर्म उदय में आता है और वो क्या बोलता है रुजुला को, भोग भोगने के लिए आमंत्रण करता है, राइट. इसका मतलब क्या था, अरिष्णेमी भगवान के वेद मोहनीय कर्म की उदय की वजह से कर्मों का आश्रय होना चालू होता है. ओके, द प्रॉब्लम इज व्हाई 5 महाव्रतधारी, हाउ कैन ही think of all these things? The problem is he failed in samvar. He failed in samvar का मतलब ये है, he should have realized कि यार ये वेद मोहनीय कर्म की बात यदि मैं सुनूंगा, राइट, तो कितने कर्म बांधूंगा, ऊपर से व्रत भंग होगा, वो अलग बात है. फ्यूचर में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा, बिकॉज अभी कर्म बंद करूंगा तो फ्यूचर भी मेरा कॉम्प्रोमाइज होगा. मेरी आत्मा को वेद मोहनीय कर्म जो बोल रहा है इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है. मैं आत्मा में लीन रहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत में स्ट्रॉन्ग रहता हूँ. ओके, बट ही डिड नॉट डू दैट. मतलब ही फेल्ड इन समवर. ओके, ही शुड हैव डन समवर, ही फेल्ड इन समवर. ये तो शुक्र, ही फेल्ड इन समवर तो समझ में आता है. तो शुक्र मना और रुजुला थी ना, वो सती थी, 16 सती, अपने इतना उनका ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग था कि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग थी और सामने वाले को भी उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया. कैसे? उसने उल्हाना देके या जैसे भी बात करके ही उसने सामने वाले रत्नेमी को भी स्थिर किया. As soon as रत्नेमी realized what the hell am I doing, I did something wrong, right? अभी वो पश्चाताप कर रहा है, जैसे आप लोग पश्चाताप करते ना कमरे में आके क्यों गाली दी, वैसे वो भी पश्चाताप करता है. फिर वो अरिष्णेमी भगवान के संवत्सरण में जाता है और सॉरी बोलता है कि yes I have done this mistake, please give me प्रायश्चित. तो उस गलती का प्रायश्चित अरिष्णेमी भगवान देते हैं और उस प्रायश्चित को मतलब पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करके रत्नेमी मोक्ष चले जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके. ऐसी स्टोरी आती है. मेरा सवाल ये था, he had the option of samvar, he failed in samvar first. Okay, so he failed in samvar. आपको दिख रहा है, संवर फेल हो जाने पे जब थोड़ी देर के बाद जब फेल हुआ तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या. इस तरह की निषेक रचना का बंद हो गया. When he failed in samvar, इस तरह की निषेक रचना बन गई. निषेक रचना का मतलब होता है कर्म मॉलिक्यूल्स, जिसको कार्बन वर्गणा है, इस तरह से आके उसके ऊपर चिपक गई, इस तरह से चिपक गई. ओके, इसको निषेक रचना बोलता है. चिपक गई. चिपक जाने के बाद बाय द टाइम ही रियलाइज्ड कि मेरे ऊपर मैंने तो कुछ गलती कर दी, मेरे ये हो गया. सो जब वो अरिष्णेमी भगवान से सॉरी बोल के करते हैं तो निर्जरा ऑपरेट करते हैं और ये पूरी निषेक रचना को रसघात स्थितिघात करके पूरी निषेक रचना को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं. अंडरस्टूड? सो इफ यू, हाँ, ये समझ में आ रहा है कहाँ संवर ऑपरेट होना चाहिए था, कहाँ निर्जरा हो रही है. कि इफ यू फेल इन संवर, निषेक रचना बन जाती है, पर मान लो यदि वो संवर में फेल नहीं होते ना तो उनकी निषेक रचना भी नहीं बनती. समझ में आ गया? बनती नहीं, फिर उनको निर्जरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि वो वाली निषेक रचना तो नहीं बनी नहीं है. आप मुझे बताओ अक्लमंदी किस में है, पहले संवर करने में है कि पहले संवर फेल कर जाओ फिर जाके मतलब निषेक रचना बन जाती है, फिर बैठ के वो निषेक रचना में रसघात स्थितिघात करो निर्जरा करके. What is the better option? You tell me. What does your wisdom tell you? संवर करना चाहिए. संवर करना. आपको समझ में आ रहा है? संवर करना चाहिए. हाँ, तो आप लोगों में से जो बोलते हैं ना कि यार उस वक्त को मुंह से निकल गया पर कमरे में आके वी वर सॉरी, सो मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम मैन. अभी साधना चालू की है ना, यदि कमरे में आके भी तुमको दिख रही है ना तो बहुत बड़ी बात है.
लोगों को तो गलतियां ही नहीं दिखाई देती। सीरियसली, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। महावीर स्वामी भगवान का जीव जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में था तो उसको बहुत मान आया कि मैं त्रिपुष्ट वासुदेव इतना बड़ा राजा और मेरे लिए ये म्यूजिक बज रहा है और ये बेकार, क्या नाम है उसका, शैया पालक wants to hear the music। उसको इतना मान आया और मान से उस आदमी ने क्या किया, मान से आप लोग है ना प्लीज अपने आप को म्यूट भी करते रहिएगा प्लीज। सो मान से उन्होंने एक शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया। ओके, शीशा डाल दिया, शीशा डाल दिया तो कर्म निषेक रचना बन गई कि नहीं बन गई? ओके, ही डेफिनेटली, मतलब उन्होंने अपने मान उदय को मान उदय जो था उसको देखा ही नहीं और यही कभी सोचा ही नहीं कि यार मुझे ये करने योग्य नहीं है, इससे तो कितना बड़ा सामने वाले को कितनी बुरी हालत होगी, ये सोचा ही नहीं उसने। तो उसने संवर में फेल किया। हाँ, उसके बाद he failed in Nirjara also. I'll tell you how. Was he repentful? Was he sorry that what the bloody hell? Why the मेरे से कैसे हो गया ये गंदा काम? मेरे को ऐसे करना ही नहीं चाहिए था। भगवान आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं सही रास्ता बताया? भगवान ऐसा तो मुझसे होना नहीं चाहिए था। Was he repentful? The answer is he was not even repentful. मतलब उनको तो अपनी गलती भी दिखाई नहीं थी। On the contrary, he was very proud. मैं राजा और मेरे ये बेकार तुम जैसे लोग क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोग, शैया पालक जैसे लोग मेरा म्यूजिक सुन रहे हैं। उसने और मान किया। तो जब अरिष्टनेमी भगवान को, सॉरी त्रिपुष्ट वासुदेव को ही फेल्ड इन संवर, तो उन्होंने निषेक रचना बनाई। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने निर्जरा भी नहीं की। He was not repentful, he was not sorry. तो उन्होंने उस कर्मों को इतना गाढ़ा करते चले गए, राइट, कि वो ब्लैक होते चले गए। ग्रे थे, ग्रे के ब्लैक होते चले गए। ऑलमोस्ट पूरी निषेक रचना इस तरह से ब्लैक हो गई। ओके, इसको एक वर्ड बोला जाता है अपने कर्मों को गाढ़ा करना। ओके, कर्मों को गाढ़ा करना। एक तो मैं गलती करती हूँ, ऊपर से घर पे आके क्या बोलती हूँ, अच्छा हुआ उसकी टांग तोड़ डाली, अच्छा हुआ उसको मार डाला, अच्छा हुआ उसको 2 गाली दे डाली, अच्छा हुआ मैंने उसके साथ बुरा किया। उस गंदी कर्म की, मतलब जो गंदी एक्टिविटी मैंने की उसकी अनुमोदना करके मैं उसी निषेक रचना में रस इतना ज्यादा डाल रही हूँ कि वो रस जो है ना इतना ज्यादा ब्लैक हो जाता है, इतना ज्यादा ब्लैक और हो जाता है कि उसको निकाचित कर्म बोला जाता है। निकाचित का मतलब होता है कि कुछ भी कर लो उसकी स्ट्रेंथ जो कर्म की है वो इतनी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है कि उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। अंडरस्टूड? इसीलिए महावीर स्वामी भगवान के भव में उनकी इतनी जबरदस्त साधना रही, उन्होंने सारे कर्म ऑलमोस्ट अपने खड़ाखट खत्म कर दिए। बट प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने वो जो कर्म निषेक रचना तब बांधी थी ना शैया पालक के भव में, उसको निकाचित लेवल पे कर दी। इतना बुरा हाल हुआ कि वो कर्म उदय में आया, उनकी तपस्या ने उस कर्म को डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ हुई? He failed in संवर, he failed in निर्जरा also. Okay? So क्या हुआ अभी? What happened? जब कर्म उदय में आया महावीर स्वामी भगवान के भव में, उनका अच्छे से बजा के नहीं बजा, बहुत बुरा हाल हुआ, राइट? आप सोच लो, इफ यू फेल इन संवर, इफ यू फेल इन निर्जरा, आपका क्या हाल होगा? आपको बख्श दिया जाएगा? तीर्थंकर को बख्शा नहीं जा रहा है, आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। आर यू वेरी क्लियर देयर? सोच लो, आप जब संवर निर्जरा करते हो ना, आप अपना फायदा कर रहे हो, किसी और पे उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है? हाँ, ये तो शुक्र मनाओ कि महावीर स्वामी भगवान के भव में, लास्ट भव में जब वो कर्म निकाचित लेवल का उदय में आया, तो वो इतनी हाई लेवल की धर्म साधना में थे कि उस वक्त वो संभव रहे। पर आप और मेरी तरह
उस लेवल की साधना वाले लोगों के मतलब इस लेवल का कान में कीले गाड़ने वाला कर्म उदय आता, तो क्या उस वक्त हम संभाव में रह पाते? डेफिनेटली नहीं रह पाते। फिर क्या करते? और कर्म बंद करते, और संवर निर्जरा में फेल होते, फिर और कर्म। ऐसा एक विशियस सर्कल बनता चला जाता है। विशियस सर्कल समझ में आ रहा है? नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड दैट नेवर एंडिंग प्रोसेस हमको मोक्ष नहीं जाने दे रहा है। ओके, भगवान अपने केवल ज्ञान में जान रहे थे कि यार ये विशियस सर्कल है ना, ये लोगों को मोक्ष में जाने नहीं दे पा रहा है। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के हम लोगों को बताया कि देखो, संवर ऑपरेट करो, निर्जरा ऑपरेट करो, कहाँ क्या ऑपरेट करना है तुम पे छोड़ा जाता है। ओके, सो ये एग्जाम्पल से आपको संवर कहाँ हो रहा है, निर्जरा कहाँ हो रही है दिखाई दे रही है, कहाँ फेल हो रही है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कि कैसे निषेक रचना बनती है। हाँ, आपको थोड़ा और डराती हूँ, थोड़ा मुझे डराने में बहुत मजा आता है। ओके, हाँ, जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो 4 तरीके के कर्मों का बंध होता है डिपेंडिंग ऑन द रस। पहला है स्पर्श, दूसरा है बद्ध, तीसरा है निधत, चौथा है निकाचन। ये 4 लेवल के बंध है। मतलब आत्मा के ऊपर से जब जो कर्म चिपकते हैं ना, जब उसके बॉन्डिंग होती है, वो 4 तरीके की होती है। दिस डिपेंड्स ऑन द इसको दृष्टांत से समझाती हूँ ये 4 तरीके के बंध को। पहला है स्पर्श बंध। स्पर्श बंध का मतलब ये होता है, मान लो मेरे हाथ में बहुत सारी नीडल्स हैं, सुई होती है ना, या नेल्स या नीडल्स होती है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं। बहुत सारी नीडल्स हैं या लोहे के वो हैं, नेल्स हैं। मैं इसको इकट्ठा करके अपने हाथों में पकड़ती हूँ, आपको बोलती हूँ प्लीज इसमें से एक नेल निकाल दो, तो आप आराम से निकाल पाओगे? तो आप बोलोगे हाँ यार, एक को पकड़ा और खींच लिया यार, आपने तो इकट्ठा करके रखा था ना, आराम से निकाल पाऊंगी। इसको बोलते हैं स्पर्शबद्ध। स्पर्शबद्ध या स्पर्श बंध भी बोल सकते हो, बंध। सेकंड टाइप है बद्ध। याद है मैंने आपको बोला हुआ है कि जो तीर्थंकर भगवंत है, जिसको केवल ज्ञान हो गया है, 13th गुण स्थान वाला जो जीव है, वो भी बंद करता है। क्या बंद करता है? एक समय का बंद, एक समय उदय, थर्ड समय निर्जरा। ओके, तो वो स्पर्शबद्ध लेवल की है। तो कर्म आए और दूसरे समय में उसका उदय, तीसरे समय में आउट। ओके, तो उनका भी बंद हो रहा है, लेकिन वो इस हल्के तरीके से हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्शबद्ध। दूसरे का नाम है बद्ध। उसमें क्या किया जाता है, सारे नेल्स और नीडल्स को इकट्ठा किया जाता है और जोर से बांध दिया जाता है। जोर से, मैं रस्सी लेके उसको जोर से बांध दूं, फिर आपको बोलूं यार इसमें से निकाल, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, पर आप फिर भी निकाल पाओगे। पर आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? सो जब मैं नीडल्स को धागे से टाइट बांध के आपको बोलती हूँ निकालने की कोशिश करो, डिफिकल्ट होगा पर निकाल दिया जाएगा। उसको बोलते हैं बद्ध। बद्ध बंध। तीसरे नंबर का है निधत बंध। निधत 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 निधत। इसमें वो नीडल्स जो है उनको इतनी टाइट बांधा जाता है, इतनी टाइट बांधा जाता है कि निकालना बहुत हालत खराब हो जाती है। बट फिर भी बहुत मेहनत करके इसको फिर भी निकाला जा सकता है। वही जो टाइट जो है वो बहुत ज्यादा टाइट है कि निकालने में हालत खराब हो जाती है, बट फिर भी निकल जाता है। निधन।
और चौथा नंबर का है निकाचित बंध। निकाचित बंध में को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि सारी नीडल्स को आप इकट्ठा किया हुआ नीडल्स जो थे ना, उसको आप गैस पे रख के आप उसको बर्न करके फ्यूज कर देते हो, क्योंकि लोहा मेल्ट होके आपस में फ्यूज हो जाता है, वो लोहे का एक पिंड बन गया। फिर मैं आपको बोलती हूँ प्लीज यार इसमें से नेल निकालो, क्या आप निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि वो फ्यूज हो चुका है आपस में एक दूसरे के साथ, मेल्ट होके। इसीलिए निकाचित इज लाइक द वर्स्ट दिस थिंग, कि उसको फ्यूज हो चुका है, आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे। तो सो आप यदि आपके आपके आश्रम हो रहा है, राइट, असली में संवर जो होता है वो 14th गुण स्थान में जाके होता है, उससे पहले होता ही नहीं है। इवन 13th गुण स्थान वाला जो तीर्थंकर भगवंत है वो भी आश्रम कर रहा है, ठीक है, बट वो उसका लेवल क्या है? वो स्पर्श बंद जैसा है, स्पर्श बंद, इतना ऐसे करम आते हैं, अच्छे बढ़ जाते हैं। सेकंड वाला अच्छा नहीं है, थर्ड वाला उससे बेकार है, और चौथा वाला तो बहुत ही बेकार है, वो तो करने योग्य ही नहीं। ओके, इन चारों में फर्क क्या है कि जो पहला वाला है ना उसमें रस है ही नहीं, पहले वाले में रस ही नहीं है। दूसरे वाले में मान लो रस ज्यादा है, मान लो 10% रस है, ये परसेंटेज मैं बता रही हूँ, ये आगम की आगम वाणी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो जो सेकंड टाइप का जो बंध है जिसको बद्ध बोलते हैं, उसमें 10% रस है। जो थर्ड वाला है निधक है, उसमें 50 लेवल का बंध है, 50% रस है। और जो निकाचित वाला है उसमें 100% रस है। सो रस डिसाइड्स द कैपेसिटी ऑफ बंध। ओके, निषेक रचना में वो है। तो आप जब निषेक रचना बांधते हो कोई भी गंदा, जैसे आपने मुझे कुछ बोला और मैंने आपको 10 गालियां दे दी, मान लो अभी बैठे बैठे, तो डिपेंड कर, निषेक रचना तो बन गई, उसमें भी डिसाइड होगा कि मैं चारों में से किसका बंद कर रही हूं। मान लो मेरे कषाय इतने हाई लेवल के हैं, रस इतना ज्यादा है, और मैं निकाचित लेवल के कर्म बांध रही हूँ, ज्यादा बाजा बजेगा ना मेरा। दैट चॉइस इज ऑल्सो योर्स। क्योंकि याद रखना, यदि निकाचित लेवल पे बांधा है ना, एक एक और भी रूल है कि निषेक रचना में ना हर तरीके, ये चारों तरीके का बंध है। कुछ जो वर्गणाएं हैं वो स्पर्श लेवल पे है, कुछ बद लेवल पे है, कुछ निधक पे है, कुछ निकाचित लेवल पे है। एक ही निषेक रचना में ये चारों तरह के बंध होते हैं। तो जब महावीर स्वामी भगवान ने धर्म करना चालू किया, सब कुछ डिसॉल्व करने के बावजूद भी निकाचित वाले कर्मों को कुछ नहीं कर पाए, उसकी तो वो निर्जरा भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? संवर कर लिया होता तो बेटर था ना। अब बताओ, अब आपको लग रहा है कि आपको संवर करना चाहिए, निर्जरा करनी चाहिए? क्योंकि यदि निकाचित लेवल का आपने बंद किया ना, तो आप उसकी निर्जरा भी नहीं कर पाओगे, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, मैंने 2 केस स्टडी से आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट इज संवर, व्हाट इज निर्जरा। दोनों दोनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है। अभी तो संवर और निर्जरा अलग अलग दिखाई दे रही है कि अभी भी खिचड़ी बनी हुई है कि व्हाट इज संवर, व्हाट इज निर्जरा? खिचड़ी तो नहीं बनी हुई है सबकी। हाँ, वेरी क्लियर। चलो लेट्स गो फर्दर। जनरली हमारे सामने निर्जरा की एक्टिविटीज से लोग फेमस हो जाते हैं कि अट्ठाई कर रहा है, वर्षी तप कर रहा है, पर संवर की एक्टिविटीज कोई देख ही नहीं पाता है। और देख नहीं पाता है तो आदमी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो तुम, और अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो दैट पर्सन नेवर गेट्स फेमस कि यार ये बंदा बहुत धर्म कर रहा है। और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो आप वो करते भी नहीं।
मोस्ट ऑफ द पीपल जो जैन कम्युनिटी में रहते हैं, हम जैसे जैन कम्युनिटी, व्हेन आई से जैन कम्युनिटी, इंडिया के अंदर बहुत जैनी मिल जाएंगे, पैदा हम लोग जैन कुल में हुए हैं, ऐसे ढेरों मिल जाएंगे। उनमें से संवर तत्व को समझने वाले गिनती के कुछ होंगे, गिनती के। निर्जरा तत्व को सब लोग समझ रहे हैं, पर संवर तत्व को समझने वाले गिनती के लोग होंगे, और उसको ऑपरेट करने वाले बहुत गिनती के होंगे। याद रखना, आप निर्जरा करके उतनी आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आप संवर करके आगे बढ़ोगे, ये भी याद रखना। पूरी इंडिया के अंदर जितनी जैन कम्युनिटी, जितने जैन कुलों में हम लोग उत्पन्न हुए हैं ना, most of us have no idea what nirjara is. It's a sad thing. And nirjara and samvar is not at all connected. They are both so different. आप बताओ, मैं आपको दोनों चीजें अलग अलग दिख रही है? संवर और निर्जरा अलग अलग दिख रहा है? किसी को, सरस्वती जी आपको खिचड़ी थी, नहीं समझ में आ रहा था, आप समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, ओके। मैंने क्या बोला था कि संवर प्रेजेंट टेंस में है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि अभी आप मेरे साथ कुछ बुरा करते हो, अभी मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, आपको गाली नहीं देती हूँ, आपके साथ बुरा नहीं करती हूँ, अभी प्रेजेंट टेंस में कुछ करती हूँ, वो संवर है। बट इफ आई फेल इन द प्रेजेंट टेंस, निषेध रचना बन के मेरे ऊपर चिपक जाती है, जिसकी मैं बाद में बैठ के पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण करके निर्जरा कर सकती हूँ। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू मी, ओके। तो उसकी निर्जरा हो सकती है। तो जो निर्जरा होती है ना, पास्ट में जो निषेध रचना बंध चुकी है मेरे ऊपर, उसकी होती है। ये पास्ट और प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट बैठ गया अभी? ओके। ओके, मैं पहले भी आपको अनेकांत पाठ से पढ़ा रही हूं, जिसके अंतर्गत निर्जरा जो है ना, वो व्यवहार नय, निश्चय नय दोनों से ऑपरेट होता है। जैसे आपने 28 की, तो व्यवहार नय से आप धर्म कर रहे हो, निर्जरा ऑपरेट हो रही है, मैं मानूंगी। बट मैं आपको पास में जाके पूछूंगी कि भाई तूने 28 क्यों की, और आप बोलोगे यार मेरी सास ने ना पिछले साल ना मेरे को गले का सेट दिया था, राइट? सो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको इस साल हाथ का कड़ा चाहिए होगा शायद, है ना? तो मुझे ये पता लग जाएगा कि निश्चय नय से आपने निर्जरा नहीं की, ओके, बिकॉज ये पुण्य तत्व ऑपरेट किया, ओके। सो बट यदि आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मैंने 28 की क्योंकि मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष के लिए की है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने निश्चय नय से भी निर्जरा कर रही हो। सो निर्जरा में दोनों नय हैं, व्यवहार नय भी है, निश्चय नय भी है, अंडरस्टूड? बट जो संवर है ना, इज प्रिडोमिनेंटली निश्चय नय। व्यवहार नय इसका थोड़ा है, इसका निश्चय नय मैक्सिमम है। इसीलिए मैं इस तत्व को इतनी डिटेल में जाऊंगी, 20-30 क्लास लेके जाऊंगी, सो दैट जितने भी निश्चय नय के कॉन्सेप्ट है ना, मैं इस तत्व में क्लियर करूंगी। आई विल बी टीचिंग मोस्टली निश्चय नय इन दिस थिंग। व्यवहार नय से ज्यादा निश्चय नय पढ़ाऊंगी इस क्लास में। ओके, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जवाब देना। आप जवाब दे पाओगे? कुछ जो एक्सपर्ट्स है ना, प्लीज, जो कहीं मेरी ही कोई और क्लास कर रहे हो, जो एक्सपर्ट्स हैं, प्लीज इस क्लास में जवाब मत देना आप लोग, ओके? मेरा सवाल ये है, सोच के देखो, समायक क्या है? संवर है कि निर्जरा है? समायक क्या है? संवर है कि निर्जरा? संवर है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर नॉट डूइंग एनी, कोई भी निर्जरा है, निर्जरा भी होती है कि बिकॉज मे बी यू आर डूइंग लिटिल बिट पहले का कर्म को भी काटने के लिए, अगर प्रायश्चित या नहीं, समायक जो है एसेंशियली एक संवर है, एसेंशियली खुद एक संवर है। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ कि मैं 2 करण और 3 योग से क्या नहीं करूंगी, जीवों को नहीं मारूंगी, ठीक है? तो शोभा जी, समायक एसेंशियली एक संवर है, वो निर्जरा नहीं है, नहीं है। तो मैं त्रिमी भंते के पाठ पढ़ के जब तक मैं उसको पारती नहीं हूं, तब तक
मैं उसमें निर्जरा के बहुत सारे भेद यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं स्वाध्याय कर सकती हूँ, मैं वंदना कर सकती हूँ, मैं विनय कर सकती हूँ, मैं मतलब व्रत पचखान कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। ओके, बट समायक बाय इटसेल्फ इज संवर। जब समायक पचक्य में निर्जरा के बहुत सारे भेद यूज करती हूँ। ओके, समझ में आ रहा है समायक है क्या? महावीर स्वामी भगवान ने विश्राम स्थान पढ़ो, ठाणांग सूत्र में एक टॉपिक आता है विश्राम स्थान। जीव के कितने विश्राम स्थान है पता है? विश्राम स्थान का मतलब क्या होता है? रेस्ट लेने की जगह। तो आप बोलोगे रेस्ट लेने की जगह तो मेरा बेड होगा ना। विश्राम स्थान, महावीर स्वामी भगवान ने किसको विश्राम स्थान बोला? बोला पहला विश्राम स्थान है 14 नियम जो तुम लेते हो। क्यों? संसार अपना सीमित करते हो। दूसरा विश्राम स्थान क्या है? तो भगवान कहते हैं समायिक करते हो ना, तो संसार का बोझा जो 24/7 तुम संसार का बोझा ढो रहे हो, 24/7 घर की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, इसकी चिंता, समाज की चिंता, दुनिया की चिंता, बेवजह पे चिंता। संसार की जितना भी बोझा है जो ढोते हो उसको उठा के साइड पे रखते हो और क्या करते हो? आत्मा को क्या बोलते हो? आत्मा तुझे दुनिया का बोझा उठाने की जरूरत नहीं है, संसार का बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे अपने कर्मानुसार पहुंच जाएंगे जहां जाना है। पति, माँ बाप, बच्चे, दोस्त, सब लोग कर्मानुसार पहुंच जाएंगे। तू 1 घंटा तो समय कर ले, अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचा ले, राइट? उनकी चिंता करता रहेगा और अपनी आत्मा को मोक्ष पे नहीं लेके जाएगा तो अगले भव में एक और सेट ऑफ पति, पत्नी, बच्चे और माँ बाप मिल जाएंगे, उनकी चिंता करनी पड़ेगी, राइट? तो भगवान क्या बोलते हैं? चल यार 48 मिनट्स तक है ना, तुम एक काम करो, संसार का बोझा उठा के साइड पे रखो। सेकेंड विश्राम स्थान क्या है? समायिक है। ओके, थर्ड विश्राम स्थान क्या है? पौषध को भगवान ने विश्राम स्थान बोला। पौषध में 24 घंटे की समायिक होती है। मतलब इफ somebody has studied that they will know, बहुत तरीके की पौषध होती है। एक 4 आहार का त्याग वाली पौषध होती है, एक खाने पीने वाली पौषध होती है जिसको दया भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की होती है। कोई 8 प्रहर की भी करता है, कोई 4 प्रहर की भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द्रव्य क्षेत्र काल भाग शाप तो कैन डू रिडक्टेड मतलब रिड्यूस्ड वर्जन आल्सो। ओके, सो पौषध को भगवान ने विश्राम स्थान बोला। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सब है ना भगवान ने संवर के अंतर्गत बोला। क्यों बोला? मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं 28 करके बैठी हूँ, मैं संवर कर रही हूँ कि निर्जरा कर रही हूँ? निर्जरा। संवर नहीं कर रही हूँ, निर्जरा। संवर क्यों? 28 में हम लोग दूसरा काम करते रहते हैं तो पाप तो लगते ही है ना। वेरी गुड विजयश्री जी। हाँ, मान लो मैं 28 करके बैठी हूँ, इसका मतलब मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, जीवों को नहीं मारूंगी, अपने लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ये बात समझ में आया? ओके, बट मुझे मेरे बच्चे आके बोलते हैं मम्मी भूख लगी है खाना दो, क्या मैं जीवों को नहीं मारूंगी? मार रही हूँ ना जीवों को, मैं नहा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, वनस्पति का मैं सब कुछ मार रही हूँ, तो क्या मेरा संवर ऑपरेट हुआ? नहीं हुआ ना। आप समझ में आ रहा है कि 28 यदि मैं करती हूँ तो वो निर्जरा का भेद है, बट यदि मैं समायिक करती हूँ तो समायिक में यदि कोई मुझे आके आधी समायिक के बाद बोलता है प्लीज मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, क्या मैं समायिक मार के खाना बना सकती हूँ? नहीं बना सकती हूँ। टिल 48 मिनट्स आर नॉट ओवर, मैं मार ही नहीं सकती हूँ किसी जीव को। अंडरस्टूड? तो उसको संवर बोला। ये बात समझ में आ रही है कि क्या संवर है क्या निर्जरा है? दिख रहा है सेपरेटली? हाँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं समायिक पक्ष की, कई बार होता है ना कि लगातार तुम 3 4 5 समायिक कर लेती हो ना, तो एक टाइम पे आके ना ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है, बोलता है बेटा जो करना है कर लो, मैं तो दिमाग चलेगा ही नहीं, तो मन ही नहीं करता है कुछ करने का। एक बार ऐसे में मेरे साथ तो बहुत बार होता है, आधी समायिक हुई है, मतलब 50% या मिडवे,
एंड आई डोंट वांट टू रीड आगम ना, आई डोंट वांट टू रीड एनी बुक, मुझे कोई नया ज्ञान सीखने का मन नहीं है, ना मुझे रिपीट करने का मन है, तो चलो वंदना कर लो, नहीं वंदना करने का भी मूड नहीं है, चलो भगवान भजन गा लो, नहीं ये करने का भी मन नहीं, कुछ काम करने का मन नहीं है। देयर आर टाइम्स लाइक दैट, ऐसा होता है कभी कभी, यू नो, योर ब्रेन गोज इनटू अ फ्रीज, नहीं करना यार, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। फिर तुम घड़ी देखते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार भूख लग जाती है, होता है ना कई बार भूख लगने लग जाती है, सो ऑल यू वांट टू डू इज यू कीप ऑन लुकिंग एट द क्लॉक के कब वो 48 मिनट्स खत्म हो और मैं समय पार हूं। होता है आप लोगों के साथ, कि मेरे साथ ही होता है आप लोगों के साथ, राइट? कि 48 मिनट्स तक किसी तरह से खत्म, कभी कमर में दर्द आ जाती है तो लगता है यार बस बहुत हो गया, आप समय पारो और बेड पे जाके पहले तो लेटो या कुछ करो ना, समटाइम योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। सो एक बार जब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं समाइक कर रही हूँ, तीसरी चौथी या पांचवी समाइक में थी, एंड माय ब्रेन वाज लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, कम व्हाट मे। मेरे को टेंशन हो गई कि भैया अभी आधा घंटा बाकी है समाइक फिनिश होने में, ये क्या कर रही है तू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर बेटर डू समथिंग, राइट? तब अचानक मुझे रियलाइज हो गया, तो क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मान लो मैं निर्जरा के कोई भेद नहीं भी यूज कर रही, स्वाध्याय नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अप्रिशिएट नहीं कर रही, वंदना नहीं कर रही, विनय नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो क्या हुआ? निर्जरा के भेद अप्लाई नहीं कर रही तो क्या हुआ? समय खुद भी तो संभर है ना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, मैं क्यों इसको बेकार समझूं, क्यों समझूं कि मेरी समाइक बेकार है? मैंने सब कुछ साइड में रख दिया और समाइक में ऐसे ही बैठ गई, और क्या बोल रही हूँ, आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम इन समाइक, even if I don't do big things like, you know, कंठस्थ मैं नहीं कर रही हूँ, विनय नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही तो इट्स ओके, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, समाइक इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, और मैंने आधा घंटा आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग द समाइक, कि कुछ भी हो, मैं भी दो करण तीन योग से सभी जीवों को अभयदान देके बैठी हूँ। चाह के भी पूरी इंडिया के अंदर कितने कम लोग हैं जो ये 2 करण 3 योग से या 3 करण 3 योग से अभयदान देके बैठने की कैपेसिटी है। पूरी दुनिया में सब लोग कर्म बंद कर रहे हैं, मैं अभी बैठी हूँ, कितना दुर्लभ है ये मौका, राइट? ये सिर्फ मनुष्य को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है। मैं बस समय को अप्रिशिएट कर रही थी, वाओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग आई एम एबल टू डू। पुण्यवाणी का मेरा इतना जबरदस्त उदय है कि यदि मैं देवता होती, नारकी होती या कुछ और होती तो समाइक नहीं कर पाती। वाओ व्हाट पुण्यवाणी का उदय कि मैं समाइक तो कर पा रही हूँ। यस, मैं निर्जरा नहीं कर पा रही, यस मेरा उत्कृष्ट भाव नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, आई एम टोटली एडमिटिंग, ओके, बट समाइक तो ऑपरेट हो रही है ना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी, व्हाई आर वी सेइंग दैट इज नॉट अ गुड थिंग? व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड समाइक इटसेल्फ इज अ गुड ग्रेट थिंग? पूरा आधा घंटा आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग कि दुनिया में जितने भी लोग समाइक पर चक्के बैठे हैं, समाइक के अंदर हैं, कितनी वाउ चीज हो रही है कि वो सबको अभयदान देके बैठे हैं। रेयर फिनोमेना, नॉट एवरीबॉडी गेट्स टू डू दैट। ओके, और आधा घंटा मैंने ऐसे बिताया। फिर वो घड़ी देख रही थी, तो घड़ी में जैसा बजा तो बस समाइक पारी एंड आई वाज डूइंग माय वर्क। माय क्वेश्चन इज, क्या जो आधा घंटा मैंने वाइल अवे किया, कुछ ढंग का स्वाध्याय नहीं किया, कंठस्थ नहीं किया, भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो जो आखिरी का आधा घंटा था बेकार था क्या मेरा? बेकार था? नहीं था ना? नहीं। ऑपरेट हो रहा है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, once you understand the greatness of Samvarna, you will be able to appreciate what is Samvar, you will be able to appreciate what is Nirjara. Okay, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट उसमें भी संवर की बहुत ज्यादा सुपर 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 इंपॉर्टेंस है। ओके, मैं निर्जरा को नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं संवर टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। ओके, आप सब लोगों ने, आई होप आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे हैं? प्लीज अनम्यूट करके जवाब दो, वरना आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी इज टेकन। 24 लोग हैं मेरी क्लास में से, ऐसा कौन आदमी है जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे? अभी मैंने नहीं लिए। किसने नहीं लिए? रुचि। रुचि, श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए मतलब तुम संवर नहीं कर पा रही हो। सो सैड। कहते हैं ना कि ठीक है, आई कम टू दैट, कि पहाड़ जितना, वो जो बोलते हैं ना कि वो राई जितना रह जाता है कर्मबंध, ये संवर ऑपरेट नहीं कर पा रही हो तुम। सी, तुम्हारा श्रावक के 12 व्रत, साधु के 5 महाव्रत, ये सब क्या है? ये सब संवर ही तो है।
इसका मतलब रुचि तुमको नहीं पता है कि संवर की क्या ग्रेटनेस है? रुचि ये जानने के बाद तो संवर में उपस्थित हो। विल यू टेक श्रावक के 12 व्रत? हाँ जी। पक्का आजकल में ले लो, टेक हेल्प ऑफ समबडी। ओके। ओके, इस क्लास में जिसने भी श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू टेक इट। साधु के 5 महाव्रत क्या है? साधु तो 24 घंटे सामायिक में ही रहते हैं ना। हम 1 घंटे मतलब 48 मिनट्स में रहते हैं, वो 24 घंटे सामायिक में रहते हैं। वो क्या है? वो कॉन्स्टेंटली संवर में है। उसके अंदर भी वो बहुत कुछ करते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, विनय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये समझ में आ रहा है? संवर और निर्जरा अलग अलग दिखाई दे रही है? हाँ जी। ओके। एक चीज याद रखना, जब निर्जरा ऑपरेट होती है तो जरूरी नहीं संवर ऑपरेट हो, जरूरी नहीं है। अगेन रिपीटिंग, मैं अट्ठाई करके बैठी हूं, आप मुझसे खाना मांगते हो, मैं जीवों को मारूंगी ना, संवर मेरा ऑपरेट नहीं होगा। जरूरी नहीं है ऑपरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, बट सो निर्जरा में संवर की नियमा नहीं है, भजना है। भजना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट यदि मैं संवर कर रही हूं तो निर्जरा की नियमा है, नियमा। और वो भी नॉर्मल निर्जरा नहीं। निर्जरा को मैंने 3 तरीके से बताया था। एक तो अकाम निर्जरा, वो सभी 24 सभी जीवों की होती रहती है। ओके, संसारी सभी जीवों की हो रही होती है। उसकी तो बात ही देखो, 9 तत्व में जो निर्जरा का टॉपिक है ना, 12 भेद का, वो सकाम निर्जरा की बात हो रही है, अकाम निर्जरा की तो नहीं हो रही है। बट इस सकाम निर्जरा में भी एक विशेष निर्जरा बोला जाता है, बहुत एडवांस लेवल की निर्जरा बोली जाती है। उस लेवल की निर्जरा ऑपरेट होती है, नॉर्मल निर्जरा भी नहीं हो रही होती है। तो जब आप संवर कर रहे हो तो विशेष उत्कृष्ट लेवल की निर्जरा की नियमा है। ये बात जान के कौन आदमी संवर नहीं करेगा? बताइए, आप में से कौन नहीं करना चाहता? बताओ, इज देयर एनीबडी? शोभा जी, डज दैट आंसर योर? आपको याद है बहुत दिन पहले आपने मुझे बोला था कि यार मैंने किसी को सुना के आ गई, कमरे में आके मुझे लग रहा था बुरा बुरा किया मैंने, राइट? सो मैंने आपको क्या बोला? इट्स ओके। आपको कमरे में आके भी गड़बड़ दिखाई दिया ना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट नॉर्मल लोगों को बिना महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे तो ये भी नहीं पता लगता कि मैं गलती कर रही हूँ, वरना मैं तो सारी गलतियां कर रही थी। तो आपको यदि कमरे में आके 1 घंटे 2 दिन के बाद भी समझ में आता है कि मैं गलती कर रही हूँ, यू कैन आइडेंटिफाई दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, देन प्रायश्चित लोगे, प्रतिक्रमण का प्रोटोकॉल फॉलो करके आप अपने ऊपर से निर्जरा कर सकते हो। ओके, सो आई वाज हैप्पी। तो जब कोई साधना चालू करता है तो मेरे को कैसे पता लगता है, सामने वाले आदमी का लेवल ऑफ धर्म में कैसे पता लगता है कि ये आदमी निर्जरा ही कर रहा है कि संवर भी करना चालू कर दिया है? क्योंकि इसने संवर भी करना चालू कर दिया ना, तो मुझे क्या लगेगा? यस, नाउ आई विल रिस्पेक्ट यू। नाउ व्हाट विल आई टेल यू? यू आर टू गुड, you are going to get सम्यक दर्शन anytime. It's a matter of time. Okay? आपको समझ में आ रहा है शोभा जी? मैंने आपको तब अप्रिशिएट क्यों किया था? थैंक गॉड आपको गलती तो दिखाई दी, वरना लोगों को गलती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सो प्रिमिटिव लेवल पे जब हम साधना करते हैं तो हमको यदि बाद में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, इट इज ओके, क्योंकि आप अभी स्टार्ट किए हो धर्म। धीरे धीरे आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, हर बार आप अपने आप को गाली देते हो कमरे में आके, यार मेरा मुंह बंद रखना चाहिए था, मुंह बंद रखना चाहिए था। ऐसे करते करते 1 2 3 4 साल के अंदर आप जब झगड़ा हो रहा होगा ना, तब भी आप मुंह बंद रखोगे। आप क्या बोलोगे? चल यार जीत ले तू, चल यार जीत ले तू। ठीक है, सुना दिया ना, जीत गया ना तू, वेरी गुड, चल यार मेरे को तो जीतने का मूड ही नहीं है। यू विल, मतलब आप युद्ध ही नहीं करोगे। समझ गए हो? तो शोभा जी, यू हैव टू रीच देयर, दैट इज योर, मतलब आई एम गोइंग टू कीप रेजिंग द बार, आई एम रेजिंग द बार। कि निर्जरा तो हो रही है ना, अब संवर में उपस्थित हो। संवर, यू हैव टू रेज योर बार। व्हाई यू हैव टू रेज योर बार? बिना संवर किए, देखो बिना निर्जरा किए बहुत लोग मोक्ष में गए, बिना निर्जरा किए, बिना संवर किए कौन मोक्ष में गया है? मुझे बता के दिखा दो, एक आदमी बताओ वो बिना संवर के मोक्ष में जा रहा है। हाँ, निर्जरा करते हुए कोई भी नहीं जा, मतलब पीपल कैन गो टू मोक्ष, बट
पीपल कैन, मतलब यू डोंट हैव टू डू निर्जरा, बट संवर तो करना ही पड़ेगा। ओके अब समझ में आ रहा है संवर का मीनिंग, क्लैरिटी है, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ मैं आपको ना इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मैं मेरी लाइफ से आपको स्टोरी बताती हूँ। जैन धर्म, जब मैंने 20 साल पहले धर्म समझना चालू किया ना, तो मेरे को तो 5-6 साल लग गए जस्ट जैन धर्म को समझने में, 9 तत्व में क्या क्या ऑपरेट होते हैं, द नेक्सस, सब कुछ समझने में 5 साल तो उसी में लग गए थे। सम्यक दर्शन ही 5-6 साल के बाद समझ में आ रहा था। समझ आ जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को भी आप लोगों की तरह कमरे में आके बहुत पश्चाताप होता है। ठीक है, फिर मेरे को टेंशन कि यार मैं संवर नहीं कर पा रही, आई नीड टू विन देयर, मतलब तब मुझे अंदर से कशाई नहीं करनी। तो मैंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, तो मैं बिना सोचे समझे, मेरा अनकॉन्शियस माइंड उसके साथ भर जाता है और उसको 2-3 गाली दे देता है। मान लो आप मेरे साथ मिसबिहेव करते हो, मैं क्या करती हूँ, बिना नोइंग मेरा दिमाग आपको गाली दे देता है। हाँ ये क्यों होता है? ये अनादि काल का संस्कार है, अनादि काल के संस्कार है। इसको अवग्रह या अवाय धारणा, आप ज्ञानावरणीय कर्म जब सीखोगे ना, तो अवग्रह या अवाय धारणा इतनी बार इस इशू पे कर चुके हो कि रिकॉर्डिंग है, कोई गाली देता है तो ऐसे 10 गाली दे दो, कोई बुरा बिहेव करता है तो उसके साथ बुरा बिहेवियर कर दो, कोई तुम्हारा ये करता है तो ये कर दो। ये अनादि काल के संस्कार है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। ओके मैं इंग्लिश में ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज हाउ आई रिमेम्बर। तो मैंने सोचा मेरे को यदि संवर में उपस्थित होना है तो मुझे ये अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी। अनादि काल से जो मतलब मेरी आत्मा अवग्रह या धारणा पे क्या बोलती है, यार दे दे गाली, दे दे यार, कोई सुना रहा है तो तुम भी उसको सुना दो। ये जो ट्रेनिंग जो है मेरे अनादि काल के संस्कार है, इसको चेंज करना है। उसके लिए पता है मैंने क्या किया? यू वांट टू नो? 1 साल तक मैंने भगवान को प्रॉमिस किया कि मैं मुंह नहीं खोलूंगी, मतलब मुंह से जवाब नहीं दूंगी, पर माइंड से मैं चुप, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेडेशन इन संवर। ग्रेडेशन का मतलब है मैं माइंड से भी तुमको गाली ना दूं, भैया इतनी मैं भगवान नहीं बनी अभी तक, बट मुंह से नहीं गाली दूंगी या कुछ रिवोल्ट नहीं करूंगी, मुंह से चुप रहूंगी ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बट माइंड से गाली दूंगी। तो मैंने 1 साल यही किया, और आपको पता है इट वाज सच अ टफ जॉब फॉर मी कि मुंह से गाली नहीं देना। स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू फेल मिजरेबली। 1 साल मुझे लगा था, जस्ट 1 साल के एंड तक मेरा ये सिचुएशन गया था कि हाँ अब बेटा जो बोलना है बोल दे, मेरा मुंह नहीं खुलेगा, मैं डाली नहीं। 1 साल पता है क्यों लगा? जब भी कोई पंगे होते तो मैं भगवान को बोलती, भगवान टू मच बर्दाश्त नहीं किया जाता, भगवान मैंने तो भगवान को यहाँ तक बोल दिया, भगवान ये बंदा रोज मुझे ऐसे तंग करता है, राइट? भगवान आपको ना मोक्ष जाना आता है, आपको संसार मार्ग नहीं आता है। महावीर स्वामी भगवान, संसार में ना एक आदमी को 10 बार खरी खोटी सुना दो ना, वो चुप करके बैठेगा, 10 दिन की तो शांति मिलेगी, वरना रोज चिल्ला चिल्ली करेगा। भगवान आपको संसार में कैसे रहना नहीं आता है, मेरे को जाके ना थोड़ा सा सुनाने दो, राइट? भगवान बहुत दुखी बोल रहे थे, नहीं दिस इज नॉट द वे। हाँ, और मैं जाके उसको सुना के आती थी। भगवान आके बोलते कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 10 दिन तक शांति पक्का मिलेगी ना? सीरियसली नहीं मिलती थी शांति, रियली नहीं मिलती थी। And I would say, yes, Bhagwan, you win, I am losing. Bhagwan said, it was your Karamoday. You should have kept your mouth shut. ऐसे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते करते एक दिन तो यहाँ तक बात पहुंच गई कि मैं रो रही हूँ और मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान that person was so mean to me. लेट मी, मैं उसको गंदे तरीके से नहीं बोलूंगी कि तुमने गलत किया, बहुत प्यार से अच्छे तरीके से, बट उसको समझा दूंगी कि जो तुमने किया अच्छा नहीं किया, अगली बार मत करना। मैं प्यार से, भगवान देखो, इतनी स्माइल करके अच्छे से उसको बोलूंगी व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग। तो भगवान मुझे बोलते हैं पर उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरे कर्म उदय थे, गाली खाने के, इंसल्ट होने के, जो करने के, तो तेरे कर्मों की वजह से वो बेचारा सिर्फ निमित्त बन रहा है, वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है बोलने के लिए। वो नहीं बोलता तो कोई और बोलता, तो उसकी तो गलती थोड़ी भी नहीं है। तो तू जाके उसको यदि प्यार से बोलेगी, राइट, तो भी तू गलत हो जाएगी, वो गलत नहीं है, तू ही गलत है। ऐसे कितनी बार मेरे महावीर स्वामी भगवान से आर्ग्यूमेंट चले इन 1 year, but why am I giving you this time of 1 year is कि मेरी इतनी आगम पढ़ने के बाद, सही गलत को पहचानने के बावजूद भी, अनादिकाल के संस्कार के जो रिटेलिएट करने के जो संस्कार थे,
वो 1 साल लग गया मेरे को उसको शट डाउन करने में, 1 साल लग गया। ओके, तब जाके तो कितना समर ऑपरेट हुआ, अब तो बस मुंह ही बंद है, अंदर तो अभी भी मैं नहीं नहीं मुझे पता है तू बेवकूफ है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। फिर सेकेंड ईयर मैंने क्या सीखा कि सेकेंड ईयर मैंने, देखो मैं ग्रेडेशन में आगे बढ़ रही हूँ, ये ग्रेडेशन में आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि संवर यदि ग्रेडेशन में भी किया जाता है तो उसका भी फायदा होता है। ओके, जैसे आपको बहुत अभिमान आता है तो ठीक है, अभिमान में मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी सबके सामने, अपनी ही मुंह से अपनी ही तारीफ नहीं करूंगी कि मैं तो कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं तो कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करती हूँ, मैं तो कितना अच्छा घर संभालती हूँ, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी। ऐसे आप भी ग्रेडेशन में अपनी प्रॉब्लम्स को समझो और उसको शट डाउन कर सकते हो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्रेडेशन में कैसे किया जाता है। जैसे मैंने पहले साल क्या किया, सिर्फ मुंह बंद किया, लेकिन माइंड से बहुत गालियां दी सामने वाले को। सेकेंड ईयर में मैंने माइंड कंट्रोल चालू किया कि माइंड से नहीं बोलूंगी। तब मुझे हर बार बोलना पड़ता था, नहीं ये मेरे कर्म उदय है, सामने वाला तो सिर्फ निमित्त बन रहा है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर तो कर्म चिपक रहे हैं। मैं पूरा ऐसी चीज बोलती थी, पूरा बोलती थी, ओहो वो आदमी तो कर्म बंद कर रहा है मेरे ऊपर से, तो उसने कर्म हटाए। ऐसा मैं सेकेंड ईयर मेरा ऐसा चला। तब जाके मेरे पास थर्ड ईयर में ये सिचुएशन आई कि थर्ड ईयर में मेरे में इतनी कैपेसिटी आ गई कि आप मेरे को कुछ भी बोलो ना, मैं आपको देख रही होती थी और उस वक्त मुझे आप पे लिटरली क्रोध नहीं आके दया आ रही होती थी। शिट मैन, मेरे कर्म उदय थे, मेरे गाली खाने के कर्म उदय थे, राइट। तूने कर्मों को उदय करके मैंने तो संभाव से सहन करके मैंने तो निर्जरा कर ली, बट तूने ये कर्म अभी बंद कर रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर तेरा कितना कॉम्प्रोमाइज रहेगा। आई रियली पिटी यू। मुझे सामने वाले पे इतनी दया आती थी, इतनी दया आती थी, आई कांट टेल यू, कि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है एंड आई एम पिटिंग दैट पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली हाउ अ सम्यक जीव शुड बी थिंकिंग। बट मेरे को ये ग्रेडेशन में संवर लाने में 3 साल लग गए। आप ये मत सोचना अरे संवर का टॉपिक आज आशीर्वाद जी ने सिखाया है, बस संवर ऑपरेट हो जाएगा आज तो हमारे में। आपको लगता है ऑपरेट हो जाएगा? चालू करोगे ना तो अब जाके कितने दिन लग जाएंगे। आप में से कितने लोग चालू करेंगे आज से? शोभा जी चालू करेंगे, राइट? शोभा जी, आई नो इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट। यदि मेरे को इतनी मेहनत करके 3 साल लग गए और अभी भी आई पिक एंड चूज व्हेन टू फाइट माय बैटल्स एंड व्हेन टू से बस मैं हार गई, कर लो। आज सुबह मेरे को किसी को तंग करने का बहुत मन कर रहा था, लिटरली तंग करने का मतलब होता ना, पिन मार के किसी को तंग करने का बहुत मन कर रहा था, बिकॉज दैट पर्सन हैज यूजुअली बीन अ पेन। ओके, और मेरे पास सारे मीन्स थे उसको तंग करने के। फिर मैंने क्या सोचा, यदि मैं भी तंग करूंगी, कर्म बंद का बंद मैं करूंगी, सामने वाले के कर्म उदय है, मतलब उसके गंदे कर्म का उदय है कर्म, हाँ, मैं क्यों कर्म बांधू, मैं क्यों बर्बाद हूं, मेरा मोक्ष मार्ग में मैं क्यों बाजा बजाऊं, चल नहीं तंग करना, और मैंने छोड़ दिया। आई हैड द कैपेसिटी टू डू दैट। ओके, इसको बोलते हैं ना, व्हेन आई हैड द कैपेसिटी टू बुली अदर्स, when I had the capacity कि मैं किसी को तंग कर सकती हूँ। होता है ना कई बार, you have the capacity to trouble others, you have the capacity to bully others, you have the capacity to do wrong and still get away with it, right? You still choose not to do that, right? Why? Because मेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होगा, मैं मोक्ष में ऐसे करते करते कभी नहीं जा पाऊंगी, बिना संवर नहीं करूंगी तो मोक्ष में नहीं जा पाऊंगी। ये सोच के आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट, वो संवर ऑपरेट हुआ। समझ में आया? और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान से कर। अंडरस्टूड? बहुत पहले ना मैंने एक ज्ञानावरणीय कर्म की एक क्लास की थी। ज्ञानावरणीय कर्म की क्लास में एक टॉपिक मैंने लिया, एक पूरी क्लास मैंने ली थी बाय द नेम ऑफ उपयोग। 25 बोल में एक टॉपिक है बाय द नेम ऑफ उपयोग। उपयोग आई थिंक कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, प्लीज लुक इनटू दैट, ठीक है? तो वो 25 बोल में वो जो उपयोग वाला जो मैंने क्लास किया था ना, वो एक बार देख लेना। यदि आपको उपयोग वाला वो क्लास देखोगे ना, फिर ये संवर वाला टॉपिक देखोगे ना, आपको लगेगा ये सेम चीज है। मैं जनरली संवर पढ़ाती हूँ तो मैं पूरा क्लास लेती हूँ उपयोग पे, बट मैं वो क्लास कर चुकी हूँ, सो प्लीज लुक इनटू दैट। डन?
सो आज आपने क्या सीखा कि संवर जो है बहुत डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट के साथ साथ बहुत रेयर भी है, समझ में नहीं आता है, इसमें बहुत एफर्ट लगते हैं, रेयर के साथ साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, राइट? टेल मी, आप में से किसी को टॉपिक नहीं समझ में आया, यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। शोभा जी पूरा समझ में आ गया टॉपिक संवर का? हाँ, संवर और निर्जरा में डिफरेंस समझ में आ रहा है? संवर हैपेंस इन द प्रेजेंट टेंस, बोट में होल को बंद कर देना को संवर बोला, राइट? और पानी जो भर गया बोट में उसको उठा के बाहर फेंक देने को निर्जरा बोला, राइट? मेरे पे तीर कमान चल रहे हैं तो मैं शील्ड लेके अपने आप को संवर करूं, ये ज्यादा अच्छी बात है, न कि तीर मुझे लग जाए फिर उस जख्म को मैं दवाइयां लगा लगा के ठीक करूं, क्या उसमें अक्लमंदी है? राइट? संवर करना इज ज्यादा अक्लमंदी रादर देन डूइंग निर्जरा, ओके? बट संवर के साथ साथ निर्जरा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि संवर से तो निर्जरा, महानिर्जरा ऑपरेट हो रही है, महानिर्जरा। मैंने बताया जब जब संवर करोगे महानिर्जरा ऑपरेट हो जाती है। बट पुराण, आप ये बोलो कि मैं संवर कर रही हूँ फिर निर्जरा करने का फायदा क्या? निर्जरा छोड़ो, नहीं करती हूँ। संवर को टिका के रखना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको निर्जरा करते रहना पड़ेगा, आत्मा के परिणाम उतने विशुद्ध रखने पड़ेंगे। इसलिए मैं कैसे बोलती हूँ कि निर्जरा में व्यवहार, जो भार्य तप इज द मोस्ट इजिएस्ट भार्य तप, जैसे अनशन कर रहे हो, रस परित्याग कर रहे हो, ये सब मोस्ट इजी है। इससे कहीं गुना ज्यादा अभ्यंतर तप में एफर्ट लगता है और डिपेंडेंट है, वो अपने आप नहीं होता है, और उससे भी कहीं गुना, मल्टीपल टाइम्स गुना संवर में एफर्ट लगता है। सो आपका यदि संवर चालू नहीं हुआ है तो आप भार्य तप चालू करो, भार्य तप चालू करने से अभ्यंतर तप चालू होगा, अभ्यंतर तप चालू होने से संवर भी चालू हो जाएगा। दिस इज द थिंग। और सब में अनंत गुना विशुद्धि है। भार्य तप में जितने कर्मों की निर्जरा होती है, अभ्यंतर तप में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा विशुद्धि है, मतलब कर्म हटते हैं। और जितने अभ्यंतर तप में कर्म हटते हैं उससे भी अनंत गुना ज्यादा संवर में हटते हैं। अब सोचो करना क्या है आपको? फिर आप बोलोगे फिर तो भैया संवर ही कर लो, निर्जरा नहीं करते, टिकेगा नहीं, संवर नहीं टिकेगा अपने आप। संवर करने के लिए आपको भार्य तप करना पड़ेगा, तब जाके अभ्यंतर तप, फिर जाके संवर तप टिकेगा। यू नो व्हाट ऑल टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट। सोचो कितना हर्क्यूलियन टास्क है। शोभा जी आप कुछ बोल रहे थे? लाइक थोड़े दिन पहले कहीं जाना था मुझे, गेट टुगेदर था कहीं पे, so then I decided to go somewhere else and I came home. I said नहीं, now I won't go there, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो I told myself कि चलो at least like I would have done, जाके थोड़ी बहुत गॉसिप किया करती, किसी की निंदा करते, किसी का कुछ, तो I told myself कि चलो मैं उससे बच गई, आज नहीं गई तो that becomes yes, क्योंकि उस वक्त आपको 18 पाप दिखाई दिए, आपको दिख रहा था कि मैं ये सब इंडल्ज करूंगी, इसका मतलब कर्मों का आश्रय करूंगी, नहीं यार इससे तो बच गए ना, अच्छा है ये संसार में साला ये नॉनसेंस जो है ना, अभी इससे थोड़ी देर तो छुटकारा मिला। तो ये जो हैप्पीनेस जो थी ना, ये संवर को क्वालिफाई कर गया, ठीक है। बट इसमें ना बार बार आप जब इसके बारे में सोचते हो कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, संवर नहीं करूंगी तो क्या होगा, मेरी आत्मा मरेगी, मेरी आत्मा फ्यूचर में बंद करके बर्बाद हो जाएगी। जब आप इसकी ग्रेविटी सोचते हो, मैंने आज क्यों ये जो 4 तरीके के बंध है, स्पर्श, बद्ध, निधत और निकाचित, क्यों समझाए, राइट? आपने इंटेंसिटी कम की, आपने सब कुछ कम किया, कोशिश करो कि मिनिमम लेवल पे कर्म बन जाए, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है संवर क्या है, आश्रम क्या है, निर्जरा क्या दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से क्लियर है। कभी खिचड़ी मत बनाना, जो निर्जरा है वो निर्जरा है, जो संवर है वो संवर है, दोनों में खिचड़ी मत बनाओ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अभी जो आप लोगों को सवाल पूछना है पूछ लो। चौथा विश्राम स्थान कौन सा है? चौथा श्रावक की 12 व्रत है, सामायिक है, पौषध है, राइट? ये विश्राम स्थान श्रावक के लिए बोला गया, आई थिंक 3 ही विश्राम स्थान है ना।
चार है, चौथा संलेखना संवर का होगा, संवर होगा बीच में। नहीं, चौथा संलेखना। संलेखना संथारा, अमेजिंग, थैंक यू रिंकी जी, थैंक यू। ये ठाणा सूत्र में है ना रिंकी जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ठाणा सूत्र के चौथे ठाणे में देख लेना, 4 विश्राम स्थान बताए हैं। लास्ट इज संलेखना संथारा। व्हाई इज दैट कंसिडर्ड विश्राम स्थान? कि संथारे का मतलब होता है मुझे पता है कि मैं भी मर जाऊंगी, तो 100% याद जीवन के लिए मैं संसार का बोझा उतार के क्या बोलती हूँ, सॉरी बाय बाय। मदन रेखा ने अपने पति को क्या बोला जब उसका पति मर रहा था? मदन रेखा एक 16 सती में थी, तो उसने अपने पति को समझाया कि जो तू क्रोध कर रहा है ना, प्लीज पहले तो ये क्रोध खत्म कर, ये जो तेरे को तेरे भाई ने मार डाला वो तेरे कर्म उदय थे। फिर दूसरी बात क्या बोला मदन रेखा ने, कि तुम मेरी और मेरे बच्चे होने वाले, मतलब जो प्रेगनेंसी में वाला जो बच्चा था और जो महल में बच्चा है ना, उसकी चिंता क्यों मत करो, क्योंकि हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ है। यदि पुण्य का उदय होगा तो हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पर यदि पुण्य का उदय नहीं हुआ, पाप का उदय हुआ, तो क्या होगा? हमको पता है उस वक्त धर्म कैसे करना है। पाप का उदय होगा तो धर्म करके निकल जाओ ना, बिकॉज यू नीड टू सॉल्व द सिचुएशन। चंदनबाला का कितना पाप का उदय था कि नहीं था? बाप मर गया, माँ मर गई, कंट्री चला गया, ने पता नहीं क्या क्या हो गया, स्लेवरी एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर भी क्या किया? पाप का उदय हो तो क्या करो? धर्म करो। तो मदन रेखा अपने पति को क्या बता रही है? उसको बोल रही है प्लीज स्टॉप थिंकिंग संसार, स्टार्ट थिंकिंग मोक्ष मार्ग। वो उसका संसार मार्ग को शट डाउन करने की मदन रेखा कोशिश कर रही है। क्या बोल रही है? अपना जो संसार का मार्ग है, संसार में उस बीवी बच्चे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, होने वाले बच्चे का क्या होगा, महल में रहने वाले बच्चे का क्या होगा। अरे स्टॉप थिंकिंग, we will figure it out. Right now you are dying and all you need to think about is your own आत्मा going to मोक्ष। 5 पदों के अंदर उपस्थित हो, अपने जो पुराने जो व्रत जो तुमने श्रावक के लिए रखे हैं उसमें उपस्थित हो, उसके लिए सॉरी बोलो, जो व्रत भंग हुए हैं उसके लिए सॉरी बोलो, संथाने का प्रोटोकॉल चालू करो और मोक्ष मार्ग के बारे में सोचो कि मेरी आत्मा मोक्ष मार्ग में जाए। सी सच ब्यूटीफुल। तो इजंट उसने, मदन रेखा ने अपने पति को क्या किया? हाँ, वो सेल्फिश होके उसने रोना नहीं चालू किया, तेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। एवरीबॉडी इज सुपर सेल्फिश, राइट? मदन रेखा वाज नॉट सेल्फिश, शी वाज बॉदर्ड। उसने अपनी क्या बोलते हैं धर्म सहायिका होने का जॉब कंप्लीट किया। क्या बोला उसको? संसार को का बोझा उठारो, विश्राम स्थान में जाओ। जब वो आदमी कांस्टेंट हो गया, राइट, तब उसको धर्म में उपस्थित किया। तो 4 विश्राम स्थान एक बार टॉपिक देख लेना। ये सब विश्राम स्थान भी संवर के स्थान है। आप कितना विश्राम स्थान में जाते हो? 14 नियम सबने ले रखे हैं, लेते हो? आज सबने ले रखे हैं? किसने नहीं ले रखे? एक और वो निषेध है या ख होता है? वो जो निषेध रचना, निषेध रचना जो आप बोलती है ना, वो तो निषेध षटकोण वाला, षटकोण वाला होता है। अच्छा, फिर ख है कि द है? निषेध क कागज वाला क। ओके ओके। स्पेलिंग मुझसे मत पूछा करो, स्पेलिंग इज नॉट समथिंग व्हिच आई हैव फोटे। पर निषेध रचना बोलते हैं। निषेध रचना का मतलब होता है कार्बन। ट्रायंगल की शेप से दिखाया जाता है क्या इसको? ऐसे क्यों आपको दिखाया? ये किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। एक बहुत अच्छा थोकड़ा है, मतलब एक ये ना किसी थोकड़े के एक्सपर्ट से पूछना, श्रेयोपशम का थोकड़ा, ठीक है? इसको यदि तुम 50% भी ये थोकड़े को डाइजेस्ट कर दो, 50% मतलब पहले के आधे चैप्टर्स ही करो, पीछे का नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। ओके, पीछे का लेवल पे कमांड नहीं आएगी तो भी चलेगा। तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि कर्म आके कैसे बनते हैं, किस पोजीशन से होते हैं, कैसे उसमें अबाधा काल क्रिएट होता है, कैसे उदय में आते हैं, कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, कैसे मतलब वो छोटे बड़े, ये सब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शिवक्षम कैसे होता है, रसघा स्थितिका कैसे होता है। इट इज अ नाइस बुक टू अंडरस्टैंड। ये थियोरी है, पिक्चराइजिंग अच्छा क्लियर होगा। कौन पूछ रहा था ये वाला सवाल? विजयश्री जी, ये शिवक्षम का थोकड़ा कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये जो मेरे पास जो है ये साधु मार्गी पब्लिकेशन है। आपको चाहिए ना तो आप मेरे को अपना एड्रेस भेज देना, मैं ना आपको ये कहाँ से ये बुक मंगाते हैं ये मैं आपको बलवा देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक, ये मिल जाएगा।
बट इसमें मैंने बताया ना, आप पूरा पढ़ोगे तो आप बोलोगे नहीं समझ में आना, फिर आप मुझे बोलोगे सिखाओ। मैं नहीं सिखाने वाली। आप किसी को भी, आप लोकल आदमी को पकड़ोगे ना, वो आपको ये सिखा देगा। हर आदमी को आता है, उपाश्रय में हर बंदे को ये आता है, बस मुझे नहीं आता है, मुझे पीछे के नहीं आता है, मेरे को सिर्फ एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है विजयश्री जी? हाँ ठीक है, हाँ, ओके। सबको आता है, हर उपाश्रय में सबको आता है ये सब चीजें। ओके, सो आज की क्लास आई एम फिनिशिंग। इज देयर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? आज मैंने क्या किया है, आज मैंने 2 टॉपिक मैंने चालू किए, आश्रव और संवर। तो मैंने उसको भेद विज्ञान से तीनों को आपको विजुअलाइज करना सिखाया कि क्या संवर है, क्या निर्जरा है और क्या आश्रव है। आज के बाद मुझे ये कोई पूछेगा नहीं, यदि मैं बोलूंगी संवर ऑपरेट हुआ तो संवर हुआ, यदि मैं बोलूंगी निर्जरा ऑपरेट हुआ तो आप बोलोगे हाँ भाई समझ में आ गया, निर्जरा का मतलब होता है निषेक रचना में रसघात स्थितिघात, बट संवर में रसघात स्थितिघात नहीं हो रहा है। ओके, संवर के अंदर एक निषेक रचना है ही नहीं, वो कुछ और हो रहा है। वो क्या हो रहा है, which we will see in the other classes, which we'll see, we'll go to theory. तो ये भेद विज्ञान में आपको कोई डाउट हो, you can, we'll start with questions initially classes में। कोई डाउट है आप लोगों को तो ask questions now. समझ में आ रहा है? कितने लोग प्रॉमिस करो मुझे एक आज कल सुबह तक, मतलब एक संवर की एक्टिविटी जरूर करोगे, एक संवर की। पचकान दिला सकती हूँ सबको, एक संवर की एक्टिविटी करोगे। कैसे करोगे मैं बताती हूँ। हाँ, मन कर रहा है उसको सुनाने के लिए कि तुम कितने फंडे खाओ और तुम कितने ब्यूटीफुल लुकिंग हो या कितने ग्रेट हो। हाँ, और सोचोगे ना रे बाबा नहीं नहीं करना है। यू कैन यू डू दैट? या लोभ आ रहा है यार सब कुछ उठाऊं और रख लूं, उस वक्त संवर कर लो। कर लोगे सब लोग? एक संवर की एक्टिविटी करोगे। संवर का मतलब आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ सोचना है, सोचना है। हाँ, आपका मन कर रहा है कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, लोग मेरी तारीफ कर दे। नहीं सुनना, इट्स ओके, इट्स ओके इफ नोबडी हैज टोल्ड मी। सो मैं सबको पचकान दिला रही हूँ कि कल सुबह तक आपके पास टाइम है। आप है ना एक कर्म उदय को देख के आप संवर करोगे और कर्म को अपने ऊपर चिपकने नहीं दोगे। ओके, चाहे वो क्रोध होगा, चाहे वो मान होगा, माया भी किसी को उल्लू बनाने का मन होगा है ना, दैट आल्सो यू कैन काउंटर एंड से नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू। ओके, लोभ सब कुछ एक कर सकते हो सब लोग, मैं पचकान दिलाऊं। दिस विल हेल्प यू थिंक अबाउट संवर। ओके, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से जितने लोगों ने पचकान लेना है उन लोगों को अभी से लेके कल सुबह सूर्योदय तक के लिए एक बार जो संवर तत्व ऑपरेट करेंगे, जब आश्रव उनको अपना दिखाई दे रहा होगा वो उस वक्त आश्रव को ब्लॉक करके संवर ऑपरेट करेंगे और कर्मबंध नहीं करेंगे। इसका पचकान है अनर्थाना भोगेनम सहसा कारणम सब समाई व्यत्यागारणम वो सिरी। ठीक है, practice this. It is so damn addictive. You will say, wow, this is a very advanced state of thinking, right? जब मेरे को पहले ये बात पता लगी ना, तो मैं ऐसे ही बोलती थी भगवान, महावीर स्वामी भगवान को मैं ऐसे बोलती भगवान यार ये क्या हाई फिलोसफी दी है यार, ऐसी फिलोसफी कहीं देखने को नहीं मिली। And I used to go wow on महावीर स्वामी भगवान, भगवान वाओ क्या फिलोसफी दी है, अमेजिंग, थिंक अबाउट दिस। So आप यदि इस पे सोचोगे ना, इसका आज पूरा दिन प्रैक्टिस करने के लिए, और एक बार यदि कर सकते हो तो 2 बार भी कर सकते हो, 2 बार करोगे तो 3 बार भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे रत्नेमी को वेद मोहिनी कर्म का उदय आया है ना, जैसे किसी को मान का आया, जैसे त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में महावीर स्वामी भगवान के जी को मान पे आया, राइट? इफ दे फेल यू डोंट हैव टू फेल। ओके, यू बिकम सक्सेसफुल। हम लोग महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोगी वर्ड यूज करेंगे। सो हो सके तो वो वाला जो लेक्चर है ना, जो पहले मैंने लिया हुआ है उपयोग का, वो सर्च करके, आई डोंट रिमेम्बर द डे, आई शुड हैव फिगर्ड दैट आउट, वो डे करके ना वो वाला यूट्यूब देख लेना, उससे बहुत फायदा होगा। बट अगली क्लास में आई विल नॉट बी टीचिंग कॉन्सेप्ट, आई विल बी टीचिंग, आई गोइंग टू थियरी। ओके, कोई सवाल है अभी? शोभा जी, यू हैव क्वेश्चंस? चंचल जी, नो? Anybody? Pramila ji, Vijayshri ji, Surendra bhaiya, Arya, anybody? Nobody? So I'm taking leave. Okay, best of luck.
do somewhere is very addictive, so addictive, आपको इतना मजा आएगा, you'll be happy, आपके मुंह में एक स्माइल होगी, आपको कोई गाली दे रहा होगा ना, आपके मुंह पे स्माइल होगी क्योंकि आप संवर कर पाए, राइट? और सामने वाले को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार मैं तो इसके साथ बुरी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, यार ये स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि आप संवर कर रहे होगे, you'll be winning, okay? दुनिया को क्या लगेगा आप हार रहे हो, अंदर से you'll be winning and it will be very addictive. You will have addiction issues related to samvar. Okay, I wish you best of luck. Do as much as samvar as possible. Come with stories. I want to hear those stories कि ऐसे situation में मैंने ऐसा किया, ऐसा मन कर रहा था उसको सुनाने का, फिर नहीं किया. I want to hear stories. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.